नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज से हम लोग चौथा चैप्टर शुरू कर रहे हैं हिंदी का। और ये है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। ये नया चैप्टर इंक्लूड किया गया है पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए। ये नया चैप्टर को इंक्लूड किया गया है आपके कोर्स में। इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। इस कविता के जो रचयिता है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ये नई कविता के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको एक पैरा पढ़ाऊंगी और कविता की व्याख्या कैसे करते हैं, क्योंकि कविता कह देना और फिर ऐसे व्याख्या कर देना ये बहुत मायने नहीं रखती है। क्योंकि अक्सर आपको अपने एग्ज़ाम में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सहित ही कविता लिखनी पड़ेगी। तो हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे। और शब्द बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल कविता है और आप इसको आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि और कविता को पढ़ते हुए और इसके संदर्भ प्रसंग को करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ठीक, चलिए। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊँ। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। देखिए कितनी सिंपल है। इसके शब्द भी बहुत ही इजी हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसके शब्द बहुत ही ज़्यादा वैसे नहीं है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। वीणा वादनी वर्दे में भी बहुत टिपिकल वर्ड्स थे, तो इसमें बहुत ही सरल शब्द हैं। देख लीजिए, बहुत इसका भी अर्थ आपको पता है। दिनों से सोच रहा था, इन सब के अर्थ आपको लगभग पता होंगे। थोड़ी सी, जरा सी, धरती मतलब होती है ज़मीन, पाऊँ मतलब प्राप्त करूँ। उस धरती में, उस ज़मीन में बाग बगीचा, बाग और बगीचा। बाग बगीचा, जब पेड़ पौधे ढेर सारे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो बगीचा तो बन जाता है। जो हो सके लगाऊं, जो बन पड़े उससे वो लगाऊं। खिले फूल फल सब उसमें, जब पेड़ पौधे लग जाएंगे तो फल फूल खिल जाएंगे, चिड़ियाँ बोलने लगेंगी, हाँ, और चहचहाट होने लगेगी, चारों ओर फूल खिलेंगे तो खुशबू फैल जाएगी, हाँ, और जब पेड़ पौधे हरे हरे होंगे तो ताज़ी हवा फैल जाएगी। और फिर ताज़ी हवा होगी, फिर वो जलाशय भी बनवाएंगे। उसमें जलाशय मतलब क्या होता है, तालाब। और उस जलाशय में क्या हो जाएगा, जब ठंडी हवा, ताज़ी हवा जब उसके ऊपर से बहेगी तो वो ताज़ी हवा अपना अंग भी गोलेगी उसमें, यानी कि उस हवा में नमी रहेगी। ठीक है, तो ये तो हमने हल्का फुल्का ऐसे ही ऊपर से समझ लिया, क्योंकि इसमें शब्द के अर्थ जानना बच्चों बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें ऐसे कोई भी ऐसे शब्द नहीं है जिसके अर्थ आपको पता ना हो। ठीक है, तो अब हम चलिए इसके संदर्भ में चलते हैं। फिर हम इसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। और ये देखिए हम लिखेंगे कैसे इसे। बहुत, पहला शब्द, फिर अंतिम शब्द, डैश 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 भिगोले, ऐसे लिखेंगे। फिर संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ क्या है ये आपको पता है, पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी के पेड़ों के संग बढ़ना सीखो के शीर्षक से उद्धृत किया गया है। उद्धृत का अर्थ होता है लिया गया है। इसके रचयिता श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। ये आपका क्या है, संदर्भ है। संदर्भ वैसे ही रहता है, ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। जो भी पंक्ति आएगी आप संदर्भ वैसे ही लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे ज़रूर। लिखने से आपकी प्रैक्टिस होगी। उद्धृत मतलब होता है लेना, लिया गया है। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो हैं वो हमारे नए कविता की श्रेणी को, साहित्य को कई भागों में बांटा गया है, तो उसमें सबसे अंत में आती नई कविताएं। नई कविता के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब फिर उसके संदर्भ के बाद क्या आता है, प्रसंग। प्रसंग का अर्थ होता है कि वो पंक्ति एक शॉर्ट में, संक्षेप में कह क्या रही है, वो होता है प्रसंग। तो प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति में पर्यावरण को दृष्टि में रखते हुए खुद पेड़ पौधे, बाग बगीचे लगाने की बात कही गई है। खुद मतलब स्वयं। कवि यदि स्वयं कह रहा है अपने आप को, तो यानी कि वो एक तरह से इंगित कर रहा है कि सारे लोग बाग बगीचे, पेड़ पौधे लगाइए,
सभी को लगानी चाहिए, तभी तो हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा और संरक्षित होगा। हाँ, शुद्ध पेड़, जब हम पेड़ पौधे होंगे, हरे भरे होंगे, तो उतनी ऑक्सीजन बढ़ेगी। ठीक, हमारे आजकल प्रदूषण को देखते हुए ये जो है चैप्टर को जोड़ा गया है और बहुत ही अच्छी सिंपल कविता है ये। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। हाँ, तो व्याख्या में फिर से हम वहीं पे आ जाते हैं। चलिए, हम व्याख्या बाद में वैसे करेंगे, पहले हम इसमें समझेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल कविता को हम ऐसे कहेंगे। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अपनी व्याख्या को शुरू करने से पहले आप क्या कहेंगे कि बहुत दिनों से सोच रहा था, कहेंगे कि कवि इस पंक्ति में यह कहना चाहते हैं कि, ये लाइन लिखने के बाद आप अपनी व्याख्या शुरू कर देंगे। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपको एक आधार मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आप जो है 1 बाय 1 आप उसको लिखते चले जाएंगे, अपनी व्याख्या को कंप्लीट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊँ। कवि कह रहे हैं, सर्वश्री दया सक्सेना जी अपने माध्यम से कह रहे हैं और सभी नागरिकों को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी ज़मीन लूँ, ज़मीन खरीदूँ या ज़मीन प्राप्त करूँ उस धरती पर, और उस ज़मीन पर, धरती मतलब ज़मीन, उस ज़मीन में बाग लगाऊं, बगीचा लगाऊं, यानी पेड़ पौधे लगाऊं। पेड़ पौधे लगाऊंगा तभी तो वो बाग बगीचे बन जाएंगे। जो हो सके लगाऊं और जो हमसे बन पड़े उस पे, आम का पेड़, अमरूद का पेड़ और नीम का पेड़, जो पेड़ बन सके वो पेड़ लगाऊं, उसमें जो बन सके उससे वो लगाऊं। तो जब ऐसा मैं करूँगा तो उन सब पेड़ पौधों में क्या होंगे, फूल खिलेंगे, फल खिलेंगे। हाँ, फूल खिलेगा, फल खिलेगा, फिर चिड़ियाँ उस पर बोलने लगेंगी, चहचहाने लगेंगी। चारों तरफ खुशबू ही खुशबू मंडराने लगेगी, खुशबू ही खुशबू दौड़ जाएगी। अब फूलों से क्या खुशबू तो निकलेगी, बदबू थोड़ी निकलेगी। हाँ, तो चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैल जाएगी। ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले, और मैं उस ज़मीन में जलाशय भी बनवाऊँ, जलाशय, तालाब। ठीक, और जिससे कि ताज़ी हवा जब बहेगी, अब हरे पेड़ पौधे जब लगेंगे तो ताज़ी हवा तो बहेगी। जब ताज़ी हवा बहेगी तो उस जलाशय के ठंडे पानी से अपना हर अंग भिगोलेगी, यानी कि उस जलाशय का जब ठंडे पानी पे ताज़ी हवा गुजरेगी तो हवा में नमी आ जाएगी और वह हवा अत्यंत सुखदायी हो जाएगी। देखिए कितनी सिंपल और सरल कविता है और उसकी व्याख्या भी आसानी से बन गई। लेकिन फिर भी हमने आपकी सुविधा के लिए व्याख्या को लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए व्याख्या भी पढ़ लीजिए। क्या है व्याख्या? कवि इस पंक्ति में यह कहना चाहता है कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी धरती खरीद लूँ ताकि उस ज़मीन पर पेड़ पौधे, बाग बगीचे लगा सकूँ। जब मैं पेड़ पौधे लगा दूँगा, बाग बगीचे हो जाएंगे, तो उन पेड़ पौधों पर फूल फल लगेंगे, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू होगी, वातावरण शुद्ध होगा और चिड़ियाँ उस पर चहचहाएंगी। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कवि? और कह रहे हैं कवि कि चहचहाएंगी। कवि कहता है कि उस बगीचे में जलाशय भी बनवा लूँगा। पेड़ पौधे के कारण ताज़ी हवा रहेगी और ठंडी जलाशय से उस हवा में नमी विद्यमान रहेगी। यह दृश्य अत्यंत मनोहर होगा। ठीक है, तो बच्चों ये हो गई आपका पहला पैराग्राफ। आज हमने एक ही पैराग्राफ लिया था, बहुत ही ईजी सरल है, और हमें आपको बताना था कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या ऐसे करते हैं। इस वजह से हमने एक ही पैराग्राफ लिया और जल्दी जल्दी इस कविता को हम समाप्त करेंगे और आपको ये कविता समझ में भी आ जाएगी आसानी से। तो हम उम्मीद है कि आप लोग इसे समझे होंगे, संदर्भ प्रसंग करना समझे होंगे। हाँ, और ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। हाँ, और उनसे भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में।